कराची की पावर हाउस चुरंगी के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी। शहरियों के रोकने और मारने पर ड्राइवर ने ट्रक आगे खड़ी मोटरसाइकिलों पर चढ़ा दिया। मोटरसाइकिल पर कोई शख्स सवार ना था। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने 9 ट्रक जला दिए, 5 डंपर और 4 वाटर टैंकर शामिल। ट्रक ड्राइवरों का एहतजाज। सोराब कोट अलासिफ स्क्वायर के करीब कचरे और पत्थरों से भरे ट्रक उल्टाकर सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक बंद कर दिए। ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस ने मुज़ाकरात के बाद सुबह सड़कें खुलवा दी। आग लगाने के इल्जाम में मुतादिद अफराद गिरफ्तार। नॉर्थ कराची पावर हाउस चुरंगी हादसे के एएनए शाहिद ने बताया कि डंपर ड्राइवर की उम्र 17-18 साल थी, जो रेस लगाता हुआ आ रहा था। लोगों ने उसे रोका, मारा भी। ड्राइवर ने फरार की कोशिश में डंपर मोटरसाइकिलों पर चढ़ा दिया। 2 मोटरसाइकिल तबाह हो गईं, मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। डंपर एसोसिएशन के रहनुमा लियाकत महसूद ने दावा किया कि 11 गाड़ियों को जलाया गया। आग लगाने वाले अफराद को गिरफ्तार किया जाए। हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का डंपर हादसात पर इज़हार अफसोस। कहा, हादसात में मुलव्विस ड्राइवर्स को गिरफ्तार करने के वाज़े अहकामात हैं। किसी को भी डंपर्स या हैवी गाड़ियों को जलाने की इजाज़त नहीं। जो भी शहर का अमन खराब और दहशत फैलाने में मुलव्विस है, गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस को गाड़ियाँ जलाने वाले अफराद को गिरफ्तार करने के अहकामात दे दिए हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा, हैवी ट्रैफिक से अमवात पर शहरियों का गुस्सा बरहक है, मगर कानून शिकनी ना हो। कानून की बालादस्ती यकीनी बनाएं। इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज करें। सड़कों पर इसीलिए निकला ताकि लोगों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास रहे। कोयटा में न्यू सरियाब थाने की पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला। दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 एहलकार शहीद, 1 जख्मी। हमलावर फरार हो गए। शहीद एहलकारों में 1 सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल शामिल। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मज़म्मत। कहा, दहशतगर्दों को कैफिर किरदार तक पहुँचा कर दम लेंगे। गवर्नर सिंध का वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। इजाफी टैरिफ, 90 रोज़ की मअतली की खबर पर आलमी मंडियों में मुस्बत रद्द-ए-अमल। अमरीका के डाउ जोन्स इंडेक्स में 2000 पॉइंट्स का इजाफा। S&P 500 इंडेक्स में 6.8%, नैस्डैक में 7.8% बेहतरी। खाम तेल की कीमत में 4% इजाफा। ब्रेंट $65 फी बैरल से ऊपर चला गया। सोने की आलमी कीमत में 3% और यूरो करेंसी में 4% इजाफा हुआ। इससे पहले अमरीका ने चीन पर 104% टैरिफ लगाया, तो चीन ने अमरीका पर टैरिफ बढ़ाकर 84% करने का ऐलान किया था। ट्रंप ने नहले पर दहला करते हुए चीन पर टैरिफ मजीद बढ़ाकर 125% कर दिया। 90 रोज़ा मुद्दत के दौरान 10% टैरिफ बरकरार रहेगा। पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जिन्होंने अमरीका पर जवाबी टैरिफ नहीं लगाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इजाफी टैरिफ का निफाज 90 दिन के लिए रोकने का ऐलान। कहा, टैरिफ में वक्फा उन ममालिक के लिए है जिन्होंने जवाबी टैरिफ आयद नहीं किया। चीन पर टैरिफ फौरी तौर पर बढ़ाकर 125% कर रहे हैं। चीन के साथ भी डील हो सकती है, सबसे मुनसिफाना डील होगी। बोले, माजी में लोगों ने हमसे फ़ायदा उठाया, अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। टैरिफ पर हर कोई डील करना चाहता है। टैरिफ मामले पर अमरीका और चीन में ठन गई। चीन ने अमरीका की मजीद 18 कंपनीज पर भी पाबंदी लगा दी। दोनों ममालिक की एक दूसरे पर इल्ज़ामात की भी बौछार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर करेंसी में हेरा फेरी का इल्ज़ाम लगाया। चीन ने अमरीकी टैरिफ को गुंडागर्दी करार दे दिया। चीन की वजारत खारजा ने कहा कि चीन को तरक्की के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। चीन अपने जायज़ हुकूक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात लेता रहेगा। यूरोपीय यूनियन ने भी अमरीका पर जवाबी 25% महसूलात आयद करने की मंजूरी दे दी। रूस ने अमरीकी टैरिफ को आलमी तिजारती तंजीम के उसूलों के खिलाफ करार दे दिया। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा ने कहा कि नए टैरिफ से जाहिर है अमरीका आलमी तिजारती क़वानीन की पासदारी का पाबंद नहीं। पाकिस्तान का नए टैरिफ से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात के लिए आला सतह वफ़द अमरीका भेजने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वफ़द में पाकिस्तान की मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनंदगान शामिल होंगे। अमरीका से तिजारती ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ और टैरिफ पर मुज़ाकरात होंगे। माहिरीन अपनी मुफीद तजावीज़ से मुल्की तरक्की में अहम किरदार अदा करें।
वज़ीर आज़म का कहना था, सनती तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बिजली की कीमतों में कमी से सनतों की पैदावारी लागत कम होगी। रेकोडिक में दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे के ज़खायर मौजूद हैं। अगर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक रहा तो इससे 70 अरब डॉलर के ज़खायर हासिल हो सकते हैं। बैरक गोल्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क ब्रिस्टो का एंकर शहजाद इकबाल को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, बैरक गोल्ड सऊदी अरब और अमरीका समेत दुनिया भर से सरमायाकारी का खैर मकदम करेगा। मार्क ब्रिस्टो का मंसूबे के लिए सिक्योरिटी पर भी मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। फैसलाबाद के करीब पैंसरा में मोटरवे M4 पर मुसाफिर बस और ट्रक की टक्कर। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। ड्राइवर जाँ बहक। जलती हुई बस से तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत निकाल लिया गया। डीजी खान से रावलपिंडी जाने वाली बस में 43 मुसाफिर सवार थे। सक्खर मुल्तान मोटरवे पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलटने से 3 मुसाफिर जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। हादसे काजी वाह नहर के करीब पेश आया। मुसाफिर बस पंजाब से कराची जा रही थी। तवील अरसे बाद बिलाखिर नवाज शरीफ की सियासी मैदान में वापसी। अवामी राबते के लिए मुल्क गिर जल से जुलूसों का प्रोग्राम बना लिया। आगाज पंजाब से होगा। बलूचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए भी किरदार अदा करने को तैयार। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने नवाज शरीफ के साथ लाहौर में बैठक लगाई। बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए नवाज शरीफ से किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। नवाज शरीफ ने अपना सियासी और जमहूरी किरदार अदा करने की यकीन दहानी करा दी। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का कहना है कि बलूचिस्तान का मसला सियासी है, हल बातचीत से ही मुमकिन है। शोरश का हल भी बातचीत से निकला है और अब ये भी मसला बातचीत से हल होगा। आज बलूच अस्करियत पसंदों और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में मुज़ाकरात मुमकिन नहीं हैं, लेकिन एतमाद साजी मुमकिन है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा, हमने नवाज शरीफ को जो तजावीज़ दी हैं वो मौजूदा हालात के मुताबिक हैं, जिनमें सरे फहरिस्त लापता अफराद का मसला है, फिर सूबे में तरक्याती काम और सियासी मसाइल का हल है। इन इक़दामात से एतमाद साजी होगी। नौजवानों को किसी न किसी लेवल पर एंगेज करना बहुत ज़रूरी है। गिरफ्तार लोगों की रिहाई में नवाज शरीफ किरदार अदा कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। ज़राए के मुताबिक मंगल को PTI की क़यादत अलीमा खान को हिरासत में लिए जाने के बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंची। आतिफ खान, शिबली फराज और उमर अयूब समेत पार्टी रहनुमाओं ने बैरिस्टर गौहर और अली जफर की बानी PTI से मुलाकात पर एतराज़ उठा दिए। दोनों के नाम अरियाला जेल में दी गई फहरिस्त में शामिल ना थे। बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात के लिए अरियाला जाने के पीछे किसी मकसद का ना होना बताया। सलमान अकरम राजा ने बानी PTI से मुलाकातों के लिए अहकामात पर अमल दरामद पर जोर दिया था। सख्त जुमलों के तबादलों पर बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़ देने से गुरेज। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि इंतशारी टोला माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर भी बाज ना आया। PTI सुबाइयत का कार्ड ना खेले। माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस में सिर्फ विफाक नहीं बल्कि तमाम सूबों के लिए थी, जिसमें दुनिया भर से मंदूबीन शरीक हुए। बोले, इंतशारियों को सरमायाकारी हजम नहीं हो रही। हुकूमत हर चीज़ भुलाकर पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहती है। रियासत पहले ब्लैकमेल हुई, ना आइंदा होगी। PTI का एजेंडा है कि पाकिस्तान तरक्की ना करे। कुदरती वसाइल से मालामाल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम तरक्की को तरस गए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI की बहनों हामिद रजा और दीगर की गैर कानूनी हिरासत अफसोसनाक और पंजाब पुलिस के खवातीन से नारवा सलूक की बदतरीन मिसाल है। वक्त आने पर इसका एहतसाब लिया जाएगा। मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन ने कहा कि इख्तलाफात जमहूरियत का हुस्न है। पार्टी के मामलात पार्टी में ही हल कर लेंगे। सियासी बयानात की तशरीह अगर बयान देने वाला खुद करे तो बेहतर है।
तहरीक इंसाफ में कल्चर बन चुका है कि किसी को गंदा करना हो तो उस पर एस्टैब्लिशमेंट का आदमी होने का इल्ज़ाम लगा दो। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, चंद लोगों ने बानी PTI को हिसार में लिया हुआ है। जो लोग पहले मेरे और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ हुए वही अब बैरिस्टर गौहर के खिलाफ बोल रहे हैं। यही लोग सोशल मीडिया भी कंट्रोल करते हैं। सलमान अकरम राजा ने बैरिस्टर गौहर को साथ बिठाकर उनकी तस्हीह की। कभी ऐसा फैसला नहीं हुआ कि बहनें नहीं जाएंगी तो मुलाकात का बॉयकॉट होगा। पहले बहनें नहीं गईं तो सलमान अकरम राजा खुद भी मुलाकात के लिए चले गए थे। बानी PTI ने हमेशा एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की हौसला अफजाई की है। पार्टी में गलत तस्वीर पेश की जाती है कि बानी PTI से मुज़ाकरात के हामी नहीं हैं। PTI को अपने सोशल मीडिया से अब फैसला कुन तौर पर दो हाथ करना होंगे। अमरीका की रियासत मैरीलैंड में ज़ेर तालीम बाज़ बैनुल-अक़वामी तलबा के वीज़े मनसूख। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के 1 दर्जन बैनुल-अक़वामी तलबा के वीज़े वजह बताए बगैर मनसूख कर दिए गए। UMBC के 4 जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में भी कई बैनुल-अक़वामी तलबा के वीज़े मनसूख होने की तस्दीक। ईरान के जौहरी प्रोग्राम का इंतज़ाम और निगरानी करने वाले इदारों को मदद फराहम करने का इल्ज़ाम। अमरीका ने ईरान की 5 कंपनीज और 1 शख्स पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक ईरान के जौहरी तवानाई इदारे और सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी कंपनी के अहम टेक्नोलॉजी की तैयारी या ख़रीदारी करने वाले अफराद निशाना हैं। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मदद फराहम करने वालों का एहतसाब जारी रहेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान के साथ डील के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है। ईरान जौहरी प्रोग्राम बंद करने पर राज़ी ना हुआ तो फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। फ़ौज की ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास मौजूद है। इसराइल उसमें शामिल हो जाएगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में कब्रिस्तान के करीब नाले से 4 मॉर्टर गोले बरामद। पुलिस के मुताबिक गोले काफ़ी पुराने हैं और नाकारा हैं। इलाके में लगे CCTV कैमरास की रिकॉर्डिंग हासिल की जा रही है। पंजाब में पुलिस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, 2 मुल्जिमान हलाक, 3 जख्मी हालत में गिरफ्तार। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 24 घंटों में 8 सर्च एंड स्वीप ऑपरेशंस किए गए। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूंग में धरना 13वें रोज भी जारी। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की लकपास में अख्तर मेंगल से मुलाकात में धरना खत्म करने की दरखास्त। कहा, हुकूमत का नुमाइंदा नहीं, ज़ाती हैसियत में आए हैं। धरना खत्म हो ताकि कौमी शाहराहें खुल जाएं, अवाम की मुश्किलात खत्म हो। कोयटा कौमी और कोयटा तफ्तान शाहराह 2 हफ्ते से बंद होने से तिजारती खसारा हो रहा है। अख्तर मेंगल ने जवाब दिया, उनका धरना खवातीन की मावराए आइन गिरफ्तारी के खिलाफ है। जिस दिन खवातीन रिहा हो जाएंगी धरना खत्म कर देंगे। हुकूमत ने कौमी शाहराहें खुद बंद की हैं। पुरअमन एहतजाज को इंतशार में बदलने की कोशिश की जा रही है। पेशावर के इलाके तहकाल में 2 ग्रुप्स में फायरिंग, 2 अफराद जाँ भाग, 2 खवातीन समेत 11 अफराद जख्मी, मुल्जिमान फरार। पुलिस का कहना है कि फायरिंग का वाक़या ज़ाती दुश्मनी की वजह से पेश आया। फायरिंग से जाँ भाग एक शख्स मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब था। खैरपुर की तहसील ठरी मीरा में खेत से सहाफ़ी अल्लादीनो शर की लाश बरामद। SSP समीउल्लाह के मुताबिक सहाफ़ी अल्लादीनो शर की कुल्हाड़ी के वार से कत्ल किया गया। चेहरे पर भी तशद्दुद के निशानात हैं। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। अल्लादीनो शर के करीबी दोस्त को तफ्तीश के लिए तहवील में ले लिया गया। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान की फरतुल्लाह बाबर के खिलाफ FIA इंक्वायरी की मजम्मत। फरतुल्लाह बाबर के खिलाफ इंक्वायरी फौरी वापस लेने का मुतालबा। कहा, रियासती इदारे इख्तलाफ राय दबाने के लिए गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। फरतुल्लाह बाबर को हिरासा करना जमहूरियत और इंसानी हुकूक के लिए खतरा है। FIA फरतुल्लाह बाबर से माफ़ी मांगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत स्टील मिल्स को बहाल करना चाहती है। स्टील मिल्स के 1370 मुलाजमीन को रमज़ान से पहले निकाला गया। मुलाजमीन की बहाली के लिए वज़ीर आज़म को दरख्वास्त करेंगे। स्टील मिल्स के अस्पताल, स्कूल, कॉलेज अब सिंध हुकूमत चलाएगी। स्टील टाउन के स्कूल और कॉलेज दोबारा शुरू किए जाएंगे।
इलाके में बिजली का मसला हल किया जाए। वज़ीर आला की वाटर बोर्ड हुक्काम को स्टील टाउन का पानी फौरी बहाल करने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मनशियात आइस का धंधा करने वालों को गोली मारने का कह दिया। मर्दान में जब कारकुनों ने उनसे कहा कि आइस मनशियात की रोकथाम के लिए इक़दाम करें तो उन्होंने कहा कि आइस मनशियात वालों को शूट कर दो, कोई पूछे तो कह देना अली अमीन ने गोली मारी है। चुनिया के नवाही गांव में गैस भरने के दौरान सिलेंडर फट गया। वाक़े में 3 अफराद झुलस गए। धमाके से मकान की छत गिर गई। हाफिजाबाद में मनशियात फरोशों से भत्ता लेने पर पुलिस हेड कांस्टेबल बरतरफ। हेड कांस्टेबल कसुकी थाने में तैनात था। मुल्जिम के खिलाफ होने वाली इंक्वायरी में इल्जाम साबित हुआ था। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस ने चीनी शहरियों को गंवार कह दिया। अमरीकी टीवी इंटरव्यू में कहा कि आलमी मईशत ने अमरीका को समझ क्या रखा है। अमरीका बहुत ज़्यादा कर्ज लेकर वो चीज़ें खरीदे जो दूसरे ममालिक हमारे लिए बनाते हैं। हम चीन के गवारों से रकम उधार लेते हैं ताकि वो चीज़ें खरीद सकें जो चीन के गवार तैयार करते हैं। चीन ने जेडी वेंस के बयान को जाहिलाना करार दे दिया। कहा अमरीकी नायब सदर के ऐसे तबसरे हैरानकुन और अफसोसनाक हैं। चीन के सोशल मीडिया पर भी अमरीकी नायब सदर की मजम्मत। सारिफीन ने लिखा गुरूर और बदतमीज़ी ही इनका असल चेहरा है। किसी ने जुमला कसा कि अमरीका के दही इलाके से निकलने वाले इस गंवार के पास नुक्ता नज़र की कमी है। चीन में दाखिले पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। इसराइल की गुज़श्ता 24 घंटों में गजा में 45 मकामात पर बमबारी। मजीद 35 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में इमदाद की बंदिश 6 हफ्तों से जारी। इमदादी मराकज़ पर खाने पीने की अशिया ख़त्म होने लगी। अरब मीडिया के मुताबिक ग़िज़ाई क़िल्लत से 60,000 बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ गईं। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि मुसलसल इसराइली बमबारी ने गजा को कत्लगाह बना दिया है। अमरीकी फ़ौज की यमन के सूबे हुदैदा पर बमबारी, 10 अफराद शहीद। इसराइली फ़ज़ाइया का तैयारा तकनीकी खराबी के बायस लबनानी हुदूद में गिर कर तबाह। उधर हुसी फ़ौज के तर्जुमान का कहना है कि अमरीकी ड्रोन को अल-जौफ ज़िला में मार गिराया। ये 10 रोज़ के दौरान मार गिराए जाने वाला तीसरा और जंग के आगाज से अब तक 18वां ड्रोन है। अमरीकी शहर ह्यूस्टन में गैर कानूनी जुए और मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े नेटवर्क पर विफाकी हुक्काम का छापा। पाकिस्तानी निजात अमरीकी मास्टरमाइंड समेत 16 अफराद पर फर्द जुर्मायत कर दी गई। मरकजी मुल्जिम 61 बरस के निज़ार अली पर पुलिस को रिश्वत देने का भी इल्ज़ाम है। क्रैकडाउन के दौरान $1 करोड़ 60 लाख से ज़ायद रकम, बैंक अकाउंट, जायदादें, कीमती घड़ियाँ, गाड़ियाँ और असलहा कब्जे में ले लिया गया। इसके अलावा 31 गैर कानूनी तारकीन वतन को भी हिरासत में लिया गया। महसूलात पर तनाव से अमरीका और चीन के दरमियान तिजारत 80% तक कम हो सकती है। WTO का कहना है कि दुनिया की 2 बड़ी मईशतों के दरमियान महसूलात की जंग आलमी मईशत को सख्त नुकसान पहुंचा सकती है। अमरीका और चीन का आलमी तिजारत में हिस्सा 3% तक है। आलमी मईशत को 2 हिस्सों में तकसीम करने से आलमी GDP में 7% तवील मुद्दती कमी हो सकती है। PSL सीजन 10 के आगाज में बस 1 रोज का और इंतजार। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद और टीम्स की ट्रेनिंग का सिलसिला जारी। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, बांग्लादेश के लिटन दास कराची पहुंच गए। इंग्लैंड के टॉम कोलर कैडमोर ने पेशावर ज़ल्मी और कीवी क्रिकेटर डैरल मिचेल ने लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के शॉन एबट, न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन और फिन एलन, वेस्ट इंडीज़ के अकील हुसैन भी पहुंच गए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मुल्तान सुल्तान्स के फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन का टूर्नामेंट का बेहतरीन बॉलर बनने का अज़्म। कामरान गुलाम का हदफ मुल्तान सुल्तान्स को चैंपियन बनाना है। और कौमी वॉलीबॉल चैंपियनशिप में एयरफोर्स ने दिफाई चैंपियन आर्मी को टाइटल दौड़ से बाहर कर दिया। सेमीफाइनल में फ़ज़ाइया ने 3-0 से कामयाबी हासिल की और फाइनल में जगह बना ली। दूसरे सेमीफाइनल में वापडा ने नेवी को हरा दिया। फाइनल आज वापडा और एयरफोर्स का होगा। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है।